देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीग्रेशन 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x dx। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इस पे लगेगा तो ये वैसे ही आ जाएगा a टू द पावर x टाइप का, तो 5 टू द पावर 5 टू द पावर x ऐसे ही, और log 5 क्योंकि log a आता है a टू द पावर x का, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं a टू द पावर x log a आता है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन शिफ्ट हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर 5 टू द पावर x पे, और साथ ही साथ यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x log 5, ठीक है। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर x log 5, ठीक है। और साथ ही साथ 5 टू द पावर x पे हमारा डिफरेंशिएशन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, और dx जो था ऐसे ही, और dt। फिर ये इंप्लाई करेगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x। अब देखो यहाँ पे log 5 दो बार आ चुका है, तो इसको log 5 की पावर 2 कर दिया, और 5 टू द पावर 5 टू द पावर x, और इसको डिफरेंशिएट किया तो 5 टू द पावर x log 5, और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है, और साथ में dx जो जैसा ही था, और dt। अब सबको हम शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x log 5 का होल क्यूब dx इज इक्वल टू dt। इतना आया हमारे पास। अब इसको हम बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 5 का होल क्यूब, ठीक। 10 हम अपने क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा अब हमको, dt अपॉन log 5 का होल क्यूब। अब देखो log 5 का होल क्यूब कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और dt का हो जाता है t और प्लस कांस्टेंट। जब इसको और शॉर्ट आउट करके लिखेंगे तो t की वैल्यू रख देते हैं 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय log 5 की पावर 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक।